अर्जुन एक डायरेक्टर होता है, लेकिन उसने ऐसा कोई काम अब तक नहीं किया था जिससे लोग उसकी सराहना करें। वो किसी अच्छे कहानी की खोज में होता है। तभी उसे अखबार के माध्यम से एक गांव के बारे में पता चलता है, जिसका नाम होता है टकला गांव। टकला गांव? ये एक ऐसा गांव है जहाँ स्त्री और पुरुष सभी टकले होते हैं। यहाँ तक कि उस गांव में जन्म लेने वाले नवजात शिशु भी टकले ही होते हैं। वाह, ये तो कुछ अनोखा और दिलचस्प रहस्य है। क्यों ना मैं इस गांव की डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, लोगों को इस अनोखे गांव की रहस्यमयी और अनजान किस्सों से मिलाऊं। बहुत ही मजेदार होगा ये। मैं कल सुबह ही टकला गांव जाता हूँ। अर्जुन एक अनोखी कहानी को बनाने के लिए बहुत ही उत्साहित होता है। उसे यकीन होता है कि ये कहानी उसे वो सफलता देगी जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। रात हो जाती है, अर्जुन सोया होता है। अर्जुन सपने में एक टकली चुड़ैल को देखता है। अर्जुन, आओ, मेरे पास आओ अर्जुन। सदियों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इस इंतजार को तुम ही खत्म कर सकते हो। आ जाओ, आ जाओ अर्जुन। आमी तोरी रूपा अर्जुन। अर्जुन का सपना टूट जाता है। उसके माथे में पसीने गिरने लगते हैं। ये कैसा सपना था? खैर, हो सकता है टकला गांव के बारे में ज्यादा सोचने से ऐसा सपना आया हो। मैं सो जाता हूँ। अर्जुन सो जाता है। अगली सुबह अर्जुन टकला गांव के लिए बस लेता है। रात को अर्जुन टकला गांव पहुंच जाता है। टकला गांव के इर्द गिर्द चारों ओर जंगल था। तभी पेड़ पे खड़ी टकली चुड़ैल अर्जुन को देख रही होती है। टकली चुड़ैल शर्माते हुए गाना गाती, सजना है मुझे सजना के लिए। अयो अर्जुन, हमें तोरी रूपा जल्दी आ रही है तेरे पास। टकली चुड़ैल खुद में ही बड़बड़ाती है और वो एक टकली और खूबसूरत लड़की का भेष धारण कर अर्जुन के पीछे चलने लगती है। ओ शहरी बाबू, जरा धीरे चलो। तुम यहाँ अकेले इस जंगल में इतनी रात क्या कर रही हो? क्या तुम टकला गांव में रहती हो? हाँ, रहती तो मैं उसी गांव में हूँ, लेकिन अक्सर रात को इन जंगलों में कुछ तलाशने आ जाया करती हूँ। तुम यहाँ अकेले इतनी रात किस चीज की तलाश है? अर्जुन के प्रश्नों पर उसे घूर कर देखते हुए और मन ही मन बोलते हुए कहती है, तुम्हारे मौत की। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं। चलो फिर, रात काफी हो गई है। चुड़ैल और अर्जुन गांव की ओर चल देते हैं। कुछ देर चलने के बाद वे गांव पहुंच जाते हैं। यहाँ कहीं रहने की जगह मिल सकता है क्या? अब ये तो तुम्हारी कोशिश पर निर्भर करता है। जाओ, विनती करो, कोई ना कोई गांव वाला तुम्हें आश्रय की जगह दे दे। और तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जहाँ कहीं भी हो, मैं वहाँ आपको नहीं रख सकती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। टकली चुड़ैल वहाँ से अंधेरे में कहीं गुम हो जाती है और अर्जुन आश्रय ढूंढते हुए गांव के लोगों के घरों के बाहर दरवाजा खटखटाने लगता है, पर कोई भी गांव वाला दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि सभी गांव वालों का मानना था कि रात के गांव में चुड़ैल घूमती है और इस डर से कोई भी गांव वाला रात को किसी भी अनजान की कोई मदद नहीं करता। यहाँ तो कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। लगता है सब गहरी नींद में सो रहे हैं।
अर्जुन की नजर एक विशाल पेड़ पर पड़ती है। आज रात लगता है इस पेड़ के नीचे ही सोना पड़ेगा। अर्जुन उस पेड़ के नीचे ही जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब अर्जुन उठता है तो देखता है गांव के सभी लोग टकले हैं। भाई साहब, मैं शहर से आया हूँ। अर्जुन के इतना बोलते ही वो व्यक्ति गुस्से से बोला, तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों सुना रहा है? उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुन अर्जुन चुप हो जाता है। तभी अर्जुन देखता है कुएं के पास खड़ा एक व्यक्ति दूसरे से इशारे से उसे बुला रहा होता है। अर्जुन उसके पास जाता है। अरे भाई, तुम भी किससे बात कर रहे थे? वो इस गांव का सबसे गुस्सैल आदमी है। अच्छा, मुझे पता नहीं था। किसी काम से इस गांव में आए हो? जी, मैं एक डायरेक्टर हूँ। सुना कि इस गांव में स्त्री पुरुष बच्चे सभी टकले रहते हैं। इन सब के रहस्यों को जानने और आप सबकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। है, सच कह रहे हो? हमारी कहानी दुनिया सुनेगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर इसके लिए मुझे इस गांव की कहानी भी तो जाननी होगी। इतनी सी बात? लो, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। ये कहानी है आज से 100 साल पहले की। कहते हैं इस गांव में एक बहुत सुंदर लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। और उस लड़के के प्यार में एक पागल लड़की थी जिसका नाम था रूपा। रूपा अर्जुन से बहुत प्यार करती थी, पर रूपा टकली थी। इस वजह से अर्जुन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक दिन रूपा अर्जुन के पास जाती है। अर्जुन, अर्जुन, मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शक्ल देखी है अपनी? प्यार क्या होता है? पहले सम्मान का दर्जा हासिल कर, फिर प्यार करना। गांव का हर एक व्यक्ति तुझसे नफरत करता है और तू मेरे पीछे पड़कर मेरी जिंदगी खराब करना चाहती है। अर्जुन की इतनी कड़वी बातें रूपा के भोले हृदय छलनी कर देती है। सारे गांव वाले वहां खड़े हो रूपा के ऊपर हंसने लगे। रूपा रो रही होती है और अर्जुन के कठोर हृदय को देख नफरत करने लगी। हंस लो गांव वालों, जितना हंसना है। आज तुम जिस रूप का अपमान कर रहे हो, मेरे इस शरीर के नष्ट होने के बाद तुम सबको भी उसी रूप में जीना होगा। तुम सारे गांव वाले अकाल मृत्यु मरोगे, स्वयं अपने जीवन को खत्म करोगे, जैसे मुझे करना पड़ा। और अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए लौट कर आऊंगी और तुम्हारे कठोर हृदय पर तांडव करूंगी। इतना कह रूपा पास के ही कुएं में जाकर कूद जाती है और अपने मानवीय जीवन को खत्म कर लेती है। मतलब भैया, क्या हुआ? क्या रूपा के शरीर के नष्ट होते ही गांव वाले का रूपा की तरह हो गया और उन सब ने भी अपना शरीर नष्ट कर लिया? अर्जुन का क्या हुआ? मुन्नू कुछ बोल पाता उससे पहले ही आसमान हरा रंग का हो जाता है। टकली चुड़ैल प्रकट होती है। रूप का यौवन खत्म हुआ। ये खूनी प्यासी आई है सबक सिखाने के लिए। ये मोह माया बिछाई है। ये क्या? ये सब क्या हो रहा है? पिछले जन्म में तुम गांव छोड़कर चले गए थे, पर इस जन्म में तुम्हें आना ही था। ये सारी मेरी रची माया थी ताकि मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर अपने कहे गए शब्दों को सच करूं। तुम्हारे कठोर हृदय पर
नृत्य कर उसे भी छलनी छलनी कर दूं, जिस तरह से तुमने मेरे हृदय के साथ किया। टकली चुड़ैल अर्जुन को एक ही प्रहार में मार डालती है। टकली चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है और वो इस टकली जीवन से मुक्त हो जाती है, और साथ ही साथ टकला गांव भी अब लुप्त हो जाता है। सीख दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें स्वयं में संपूर्ण होना चाहिए, किसी दूसरे में खुशियाँ नहीं तलाशनी चाहिए, और ना ही कभी किसी के शारीरिक बनावट का या किसी की कमजोरियों का मजाक बनाना चाहिए, क्योंकि हम सभी अपनी कमियों को सुधारते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं।